अर्शा प्रोडक्शन हाउस आपके लिए लेके आया है एक और खास प्रोग्राम, आवाज से आवाज, और एक नए अंदाज में आज आपको बताएंगे कि आवाज की दुनिया से जुड़े हुए लोग किस तरह से अपनी आवाज को नए रुख में ढालते हैं, किस तरीके से वो अपने आवाज को तलाशते हैं, वो बताएंगे उनके अनुभव। और आज हमारे साथ हैं हमारे एक साथी जो बताएंगे अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम जॉयस थॉमस है और मैं भोपाल शहर में ही मेरे एक पार्टनर शकील के साथ में मुर्गा ऑन व्हील करके एक रेस्टोरेंट को संचालित करता हूँ। आज वर्ल्ड वॉइस डे के ऊपर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिल्कुल। तो सुना आपने कि एक तो आपके लिए खाने का इंतजाम यहाँ पे है, दूसरा ये गाते अच्छा है तो गाना सुनने का भी इंतजाम है। तो वर्ल्ड वॉइस डे यानी विश्व आवाज दिवस पे हम आज खास बातचीत करने जा रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आवाज से आगाज कब और कैसे हुआ? बड़ा संयोग से ही मैं ये गाने की इस विधा के साथ जुड़ गया, क्योंकि मेरे बचपन के मित्र थे प्रदीप, सुकुमारन, मोहन वगैरह। तो ये सब लोग पहले से ही संगीत से जुड़े हुए लोग थे और 5 साल पहले, इनफैक्ट 2017 में वो लोग एक शो करने जा रहे थे और उसमें मैंने उनको कहा था कि पूरा बैक सपोर्ट मेरा रहेगा। लेकिन इसी बीच में एक यादगार किस्सा भी ऐसा कुछ हुआ कि एक पर्टिकुलर एक गाना था नीले नीले अंबर पर, वो मेरी फरमाइश पे मैंने अपने एक मित्र से कहा कि इसको अगर तुम गाओगे तो स्टेज पर अच्छा जाएगा। और इसी बीच में उसके गाने से मैं उतना संतुष्ट नहीं था, तो उसने मेरे से बोला कि क्यों ना जॉयस इसको आप ही गा के बताओ कैसे गाना है। तो मैंने गाने की कोशिश करी थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि जॉयस गा लेगा इस गाने को। तो ऐसे उन लोगों ने बोला कि आप भी जुड़ जाओ और ऐसे में जुड़ गया। मतलब ऐसे देखिए एक अवसर में इन्हें गायक बना दिया और इन्हें पता नहीं था कि इनके अंदर ये प्रतिभा भी। हाँ बिल्कुल, वो तो यदि ये अवसर नहीं होता या ये वाकया नहीं होता तो शायद हाँ बिल्कुल नहीं जान पाता। और उसके बाद फिर मेरे मित्र, खास तौर से मेरे जिनको मैं गुरुजी ही बोलता हूँ, मेरा बचपन का दोस्त है प्रदीप सुकुमारन, और फिर उसने हमको तराशा है। और आज हम जितना भी गा पा रहे हैं, अपने आप को मैं सिंगर तो नहीं कह सकता कि हम लोग बहुत रॉ सिंगर हैं, लेकिन प्रदीप हमारे ऊपर काफ़ी मशक्कत करता रहता है और ऐसे हम गायक की शैली में बनते हैं। उसको बहुत तराशा जाता है, मेहनत की जाती, तब जाके एक कलाकार बनता है और एक गीत एक मुकम्मल स्टेज पे पहुंचता है। जैसे एक आम व्यक्ति गाना गाता है, कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद कोई भी गाने दोहरा लेता है, लेकिन जब हम परफॉर्म करते हैं, जब स्टेज पे गाते हैं या किसी प्रोग्राम में गाते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क, किस तरीके से आप लोग अपने आप को तैयार करते हैं कि वो गाना एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो? क्या मेहनत लगती है उसमें? देखिए, प्रैक्टिस तो किसी भी काम को करने में मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी फील्ड हो, किसी भी विधा में। और ऐसे ही गायन की शैली में भी ऐसा ही है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आप पर्टिकुलर गाने को आप ज़्यादा तरीके से गा सकते हैं। फिर एक स्टेज का प्रोग्राम एक अलग था, स्टेज फियर भी होता है, खासतौर से मुझे तो बहुत ही ज़्यादा था। तो लेकिन वो मेरे दोस्तों का उसमें पूरा श्रेय है। और उन्होंने एक बार 2017 में एक फिर वही रात है करके हमने एक शो करा था, और उसके अंदर मेरे मित्र प्रदीप ने पहले दर्शकों से बात करी कि जॉयस आज पहली बार स्टेज पे इतने बड़े शो में परफॉर्म करने जा रहा है। तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसके बाद दर्शकों की हौसला अफजाई के बाद और मेरे दोस्तों के सबके सहयोग से फिर मैं परफॉर्म कर गया बिल्कुल, और दर्शकों ने खूब सराहा। तो बात यह है ना कि जब दिल से घबराहट तो थी, लेकिन जब तालियों की गड़गड़ाहट आपके पास आती है, कानों में गूंजती है, तो आपको लगता है कि अब मुझे वो करके दिखाना। हाँ, उसके बाद फिर मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो दर्शक मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं भी उनको कुछ वैसे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके बताऊं। तो वो कोशिश तो हमेशा रहती है और हर सिंगर की रहती है। आवाज़ को बेहतर करने के लिए, अच्छा रखने के लिए आप कुछ विशेष करते हैं? ऐसे बहुत विशेष तो मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो भी उसके लिए कुछ हमिंग और ये सब प्रैक्टिस सेशन में प्रदीप बताता है, वो सब हम ध्यान से करते हैं। गाने के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में कोई रोल मॉडल है? हाँ, बड़े बड़े मैंने सिंगर्स को सुनता हूँ सबको इधर, लेकिन उस मामले में मैं फिर प्रदीप का नाम लेना जरूर चाहूँगा,
क्योंकि वैसा एक मल्टी टैलेंटेड सिंगर मैंने तो कभी नहीं सुना, इतना ज़बरदस्त वॉइस मॉड्यूलेशन है उसका। और दोस्तों के साथ मेहनत करने में बड़ी परेशानी है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी बुरा भी मान जाते हैं, अरे बहुत हो गया भाई यार, मत कर, बंद कर, लेकिन वो तो नहीं मानता ही नहीं है। जब तक आप परफेक्ट नहीं गालोगे तब तक नहीं। जबकि मेरे साथ में वेणु भी है, वेणु बालन, तो मोहन अय्यर, वो लोग अच्छे सिंगर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी हमारे गुरुजी प्रदीप की जो है ना उसको प्रैक्टिस रियाज तो मस्त है। उसके आप एक सफल या अच्छी गायकी प्रस्तुत नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो तो रियाज तो मस्त है। आप कलाकार देख लीजिए, आज हम लता मंगेशकर जी को भी सुनते हैं तो हमेशा ही सुनते हैं कि वो कितने घंटे रियाज करते हैं, जबकि अपन कहें कि वो हर चीज में माहिर हैं, कोई चीज कमी नहीं है उनके लिए, फिर भी वो करती थी। फिर भी वो करती थी। और रियाज देखिए, वो सब तो लेजेंड हैं, और वो इसीलिए लेजेंड है, उनके सामने बहुत तिनका मात्र है, बिल्कुल तिनका मात्र है, बिल्कुल। और वो आसमान है अपन, बिल्कुल ऐसा इतना डिफरेंस है। अब जिसे कहते हैं कि गायकी में, सुर में, आवाज में और आरोह अवरोह, ये समझ में आता है? मुझे तो नहीं आता उतना, हाँ, लेकिन मेरे साथी जो है उनको तो हाँ, वेणु और प्रदीप, उन लोग को मालूम है, और वो लोग हमको बताते हैं। हम जहाँ नहीं समझ पाते हैं वो हमको। जब गायकी आपने शुरू की हो और गायकी के साथ कोई ऐसी चीज जुड़ गई हो जो नहीं होनी थी हो गई, जो होनी थी वो नहीं हुई, तो उसको कैसे कुछ किया हो? यादगार चीजें हो या खड़े कर देने वाली कोई बात हो? वो तो ऐसे तो बहुत यादगार तो नहीं है, लेकिन चूंकि हम सब बचपन के दोस्त हैं और हमको किसी ने बोला था कि आप लोग ये इतना बड़ा एक ग्रुप फॉर्म करके इतना बड़ा शो करने आ रहे हो, कि आपको सुनने कौन आएगा? तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा था कि हम अपने लोगों को ही सुनाएंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस दिन कैंपेन स्कूल का जो 1500 की सीटिंग थी उसमें, और उस दिन पूरा हाउसफुल जैम पैक्ड था। और वाकई वो सीन तो हमारे लिए वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि हमारी मतलब हमने लोगों को बुलाया और लोग इस कदर आए और लोगों ने इतना अप्रिशिएट करा। मतलब वो चाहत है लोगों की, यदि कोई नया व्यक्ति या कोई नया ग्रुप आ रहा है तो उसको हाँ, ये हाँ वाकई। और भोपाल में जो भी बहुत अवसर, बिल्कुल अवसर करते हैं, तो एक कलाकार के लिए अवसरों की कमी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई कमी। आपने कौन सा गाना गाया था? मैंने उस दिन नीले नीले अंबर पर इसी गाने के साथ शुरुआत करी थी। आपका बहुत फेवरेट? जी, मेरे को वो बहुत पसंद है। एक काम करते हैं, आज हमारे कैमरे में भी गुनगुना दीजिए, जितना आप गाना चाहें। जी। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। तो हम तो कोशिश यही करेंगे कि नीले नीलंबर पे आप यूं ही चमकते रहें, यूं ही गाते रहें और लोगों का दिल बहलाते रहें, और हमें अच्छे अच्छे गाने सुनते रहें। जी जरूर, थैंक यू सो मच।